another episode of Class 6 Science. Today we are going to deal with Chapter 2 Diversity in the Living World. Right? I hope आप सब अच्छे होंगे and you're doing good. यार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर लिया करो, you know, and subscribe भी कर दो for more such meaningful videos because by the end of the January I'll be completing entire Class 6 का Science and Maths and then we'll move ahead with Class 7th. राइट सो देखो डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस की बात कर रहे हैं हम। तो देखो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, आपने बचपन से सुना होगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग चीज़ें जो एक ही जगह पे आपको मिलेगी। इन द इकोसिस्टम यू कैन फाइंड डाइवर्सिटी, वेदर इट इज़ एनिमल वेदर इट इज़ प्लांट, यू विल ऑब्जर्व डाइवर्सिटी, राइट। तो डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस की बात करते हैं तो आपने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा इन डिफरेंट प्लांट्स को, इनका हाइट, इनका नेचर अलग होता है। जैसे ये ग्रास है, इसके स्टेम्स वीक होंगे, ये तुलसी का पौधा है एंड ये हिबिस्कस का है। इन सब के स्टेम्स में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, इन सब के लीव्स में आपको वेनिशंस में डिफरेंस मिलेंगे। किसी में सीधे पत्ते होंगे, किसी में थोड़े से कर्ली टाइप के, यू कैन से कुछ ऐसे 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 पत्ते होंगे, किसी में बिल्कुल स्ट्रेट पत्ते होंगे। तो ये सब कुछ डाइवर्सिटी है जो आपको देखने को इन जनरल मिलेगा अगर आप नॉर्मली बालकोनी में भी जाओगे। अगर आपने कहीं बालकोनी या छत पे प्लांट्स लगा रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर चेक करना। देन आपको ये देखो मैंगो ट्री, इसका ये देखो स्टेम कितना हार्ड है। देन ये आपका टोमेटो प्लांट है, इसके भी स्टेम्स को आप देखना। ये रोज़ प्लांट है, यहाँ पे भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं हाइट और उनके स्टेम के नेचर के बेसिस पे। तो जैसे मैंगो ट्री आपने देखा है, हाइट क्या होती है, बड़ी टॉल सी होती है। नेचर क्या होता है इसका, ब्राउन और हार्ड और थिक स्टेम होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा ब्राउन है, हार्ड है और थिक स्टेम है, ठीक है। और इस कैटेगरी को हमने ट्री कह दिया। रोज़ इसकी हाइट मीडियम सी लगेगी, ब्राउन हार्ड पर थोड़ी पतली होगी स्टेम कंपेयर टू ट्री, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में आते हैं, श्रब्स में आते हैं। देन टॉकिंग अबाउट टोमेटो, इसकी हाइट आपको शॉर्ट दिखेगी, नेचर ऑफ स्टेम इसका ग्रीन होगा, टेंडर होगा, थिन होगा और नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप जिसमें से रखा गया दैट इज़ हर्ब है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि चलो मैम आपने ये तो बता दिया कि ट्रीज़ होता है, श्रब्स होता है, हर्ब्स होता है, पर ट्रीज़ क्या होता है हम कैसे पता करेंगे कि सिर्फ हार्ड स्टेम के बेसिस पे ट्रीज़ कह देंगे किसी का हार्ड स्टेम है तो ट्री है। तो इसके लिए कुछ क्लासिफिकेशन है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सबसे पहले देखो बच्चा पार्टी ट्रीज़ में क्या है, प्लांट्स टॉल होते हैं, ठीक है, ये ग्रो टॉल करते हैं, इनके हार्ड होते हैं स्टेम्स, थिक होते हैं, ब्राउन और वुडी टाइप का। कई सारे ऐसे ट्रीज़ होते हैं जिसको काट के आप फर्नीचर का बेड बनाने के यूज़ में आप इसको ला सकते हैं। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं ये ऊपर की तरफ ग्रो करती है ऑन द स्टेम और ग्राउंड से काफ़ी दूर होती है। एग्जाम्पल मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनियान ट्री, नॉर्मल आपको कई सारे पेड़ दिख जाएंगे, ठीक है। अब श्रब्स क्या होता है, ये वो प्लांट्स होते हैं जो एज टॉल एज ट्रीज नहीं होते, यानी जितने बड़े ट्री होते हैं उतने बड़े तो नहीं होते हैं लेकिन ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं। इनके स्टेम्स वुडी होते हैं और ये ग्राउंड के पास इसके ब्रांचेस होते हैं, यानी ज़मीन से काफ़ी लगे हुए। जैसे सपोज ये ग्राउंड है तो ब्रांचेस कुछ ऐसे होंगे, ये इसके स्टेम्स होंगे, ठीक है, ये आपके इसके कुछ ब्रांचेस होंगे ऐसे टाइप के। तो काफ़ी ग्राउंड से काफ़ी पास होता है इसका, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कॉल इट कि दीज shrubs are those plants that have woody stems that start branching close to the ground. इसके स्टेम्स हार्ड होंगे लेकिन इतने थिक नहीं होंगे जितने ट्रीज़ के स्टेम्स थिक होते हैं। एग्जाम्पल ले लो रोज़, तुलसी, जैस्मिन, चाइना रोज़। टॉकिंग अबाउट हर्ब्स, ये वो प्लांट्स होते हैं जो टिपिकली स्मॉल इन हाइट होते हैं, बहुत ही कम हाइट के होते हैं, इनके सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स होते हैं। एग्जाम्पल ले लो टोमेटो, व्हीट, राइस एंड जिंजर। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे हम आएंगे तो इसका है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ये भी एक कैटेगरी है। क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं जिसके स्टेम काफ़ी कमज़ोर होते हैं और इनको सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब करने के लिए और ग्रो करने के लिए। जैसे मनी प्लांट आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये जितने भी लकड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई है सपोर्ट है, इस पर आके गिरेंगे नहीं तो ये टूट जाएंगे। एग्जाम्पल है आपका मनी प्लांट, पी, ग्रेप वाइन, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, करेले का पेड़। करेले का पेड़ देखा नहीं होगा कई बच्चों ने, बट मैं बचपन में मुझे मेरा करेला फेवरेट है तो मैंने लगाया था, तो आई नो अबाउट इट। क्रीपर्स जो है वो प्लांट्स है जो कि क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड, ज़मीन में ये बिखरे हुए होते हैं कुछ ऐसे। दीज आर क्रीपर्स, आपको मिट्टी से बिल्कुल लगे हुए मिलेंगे, बिल्कुल ज़मीन पे इसको जो है क्रीप करते हैं। टॉकिंग अबाउट लीव्स ऑफ प्लांट, देखो प्लांट्स के लीफ में दो तरीके की वेनिशन दिख रहे होंगे आपको। ये बनाना का दिख रहा है, देख रहे हो इसकी वेनिशन कैसी ऐसी लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई है, ठीक है। तो
बट वेनेशन जानने से पहले आपको क्या समझना है कि पत्तों में जो ये लाइंस आपको दिख रही है इसको वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेन्स कहते हैं। और पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड, किस तरीके का पैटर्न, किस तरीके का जो है लाइन है, ऐसे लाइन है, सीधे लाइन है, या फिर ऐसे बिल्कुल ऐसे लाइन है, इसके बेसिस पे हम जो है डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लांट में, इस पर्टिकुलर प्लांट के लीफ में कौन सा वेनेशन देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल पीपल लीफ में आप देखो कैसा वेनेशन दिख रहा है, ऐसा ऐसा। हिबिस्कस में भी आपको ऐसा ऐसा वेनेशन दिख रहा है। पाम के ग्लास में आपको ऐसा वेनेशन दिख रहा है। बनाना लीफ में आपको ऐसा वेनेशन दिख रहा है। ठीक है, तो इस वेनेशन को एग्जैक्टली क्या कहते हैं, अब का टॉपिक ये है। टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वेनेशन, देखो दो तरीके के वेनेशंस आपको प्लांट में देखने को मिलेंगे। एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल। नाउ व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन मैम? ऐसे पत्ते जिसमें नेट लाइक पैटर्न्स होते हैं, दिख रहे हैं आपके नेट लाइक पैटर्न्स है, ऐसे पत्ते जिसमें वेन्स के पैटर्न कैसे हो, नेट लाइक हो दोनों साइड में। ये देखो, ये बीच में मिड रिब है और दोनों साइड में आपको क्या है, वेन्स के पैटर्न दिख रहे हैं। ठीक है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। मिड रिब बोलो या इसको, ये जो बीच में लाइन है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिडल या मिड वेनेशन, ये सॉरी वीन। ओके, और वीन के ही टाइप को हम वेनेशंस बोलते हैं। तो ये पैटर्न क्या आपको ऑब्जर्व करवा रहा है, इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जिसके दोनों साइड में नेट लाइक पैटर्न्स होते हैं बीच में मिडल वेन के। पैरेलल वेनेशंस वो वेनेशंस होते हैं जिसमें वेन्स जो है पैरेलल रन करती है, ऐसे 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 ऐसे। इस पैटर्न को कहते हैं पैरेलल। मतलब ऐसा कोई भी पत्ता जिसमें उनकी वेन्स, उनके लाइन्स जो है पत्तों पे वो कैसे रन कर रहे हैं पैरेलल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल हो गया आपका बनाना लीव्स, ग्लासेस में आपको ये सब देखने को मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट। देखो कितने तरीके के रूट होते हैं। ठीक है, हमने प्लांट के वेनेशंस पढ़ लिए, हमने मिड रिब के बारे में पढ़ लिया, हमने वेन्स पढ़ लिया क्या होता है। नाउ टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट क्या होता है। देखो एक होता है टैप रूट। ठीक है, जैसे मस्टर्ड प्लांट, हिबिस्कस में एक ही मेन रूट होता है, देख लो आप, एक ही मेन रूट है। ठीक है, और छोटे छोटे रूट्स इसके साइड में अराइज कर गए हैं, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मेन रूट है ये वाला, ठीक है, ये जो आपका मेन रूट है, ठीक है, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे टैप रूट कहेंगे। ठीक है, और टैप रूट जो है ज़मीन में काफ़ी घुसे हुए होते हैं, काफ़ी अंदर तक होते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइब्रस रूट। ये देखो कुछ ऐसा झिल्ली टाइप का दिखेगा, ये वो प्लांट के रूट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लास का ये बंच ऑफ छोटे 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 थिन रूट्स के बंचेस बने होते हैं जो कि बेस से अराइज करते हैं स्टेम के। स्टेम का बेस है, दिस इज स्टेम का बेस, और यहाँ से आपको ये छोटे 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 गुच्छों में, ठीक है, झिल्ली टाइप का आपको रूट दिखने को मिल रहा है। तो ऐसे रूट्स को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ये ज़मीन के काफ़ी अंदर घुसे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, टेक्निकली आप घर में धनिया कभी आएगा तो आप देखना, आपको ऐसे झिल्ली टाइप के जो है ना फाइब्रस रूट देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से बता दूंगी कि प्लांट के कुछ प्लांट के रूट्स जो कि फॉर एग्जांपल ग्रास, ये जो है स्मॉलर साइज थिन रूट्स में होते हैं, स्टेम के बेस से जो अराइज होता है, ऐसे रूट्स को हम क्या कह देते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं, एंड दे डू नॉट पेनिट्रेट डीप। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल देख लो, ये है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट। देखो रूट्स के टाइप और लीफ वेनेशन में क्या डिफरेंस है। जिस प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन ऐसा होता है जिसमें देखने को मिलेगा बीच में इसके मिड रिब होते हैं, उसमें क्या होता है, टैप रूट्स होता है। सिंपल सी बात है, जिस प्लांट में होगा रेटिकुलेट वेनेशन उस प्लांट का रूट कैसा होगा, टैप रूट होगा। लेकिन जिस प्लांट में पैरेलल वेनेशन होगा उसमें कैसा रूट देखने को मिलेगा, आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो कौन सा रूट मिलेगा, उसमें टैप रूट मिलेगा, और जिसमें पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलेगा इसका रूट बिल्कुल झिल्ली जैसा होगा, दैट इज फाइब्रस रूट। एग्जांपल है सदाबहार प्लांट, चिकपी ले लो, ये वो प्लांट्स है जिसमें टैप रूट होता है और रेटिकुलेट वेनेशन होगा, क्योंकि जहाँ रेटिकुलेट वेनेशन होगा उसका रूट कैसा होगा, टैप रूट होगा, जहाँ पैरेलल वेनेशन होगा उसका रूट कैसा होगा, उसका रूट फाइब्रस रूट होगा। तो लेमन ग्रास और वीट की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के पास क्या है, फाइब्रस रूट। अब ये बताओ अगर फाइब्रस रूट है कौन सा वेनेशन मिलेगा, इसमें पैरेलल वेनेशन मिलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो दो तरीके के सीड होते हैं, टाइप्स मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ऐसा सीड जिसमें, ठीक है, सिंगल कॉटिलॉडन होता है उसको हम मोनोकॉट्स बोलते हैं, जिसमें दो होते हैं उसको हम डाइकॉट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करेगा, कुछ चिकपी को आप ना मतलब जो है पानी में डाल दो, या कुछ मीट सीड्स को आप वाटर में डाल दो, इनके सीड्स हटा के अगर आप देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ सीड दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, बीच में जो होता है, फाइन।
और इसको 2 पार्ट में आप जब स्प्लिट करोगे तो हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉटिलेडॉन्स बोलेंगे। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद 2 कॉटिलेडॉन्स आर कॉल्ड डाइकॉटिलेडॉन, और जिसमें सिंगल सीड होता है उसको हम मोनोकॉटिलेडॉन कहते हैं, ठीक है। जैसे मेज में सिंगल थिन कॉटिलेडॉन, एक ही कॉटिलेडॉन होगा तो क्या बोलेंगे, मोनो। 2 कॉटिलेडॉन है तो हम क्या बोलेंगे, एक है तो मोनो, और 2 है तो हम क्या बोलेंगे, डाइकॉटिलेडॉन, ठीक है। आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर। देखो डाइकॉट सीड्स में आपको 2 सीड्स देखने को मिल गए कि एक ही, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द सीड्स ऑफ द प्लांट, लीफ वेनिशन एंड टाइप ऑफ रूट। देखो जितने भी डाइकॉट प्लांट्स है बेटा उसमें रेटिकुलेट वेनिशन होता है, ठीक है। प्लांट है डाइकॉट, अगर डाइकॉट प्लांट है तो कैसा वेनिशन दिखेगा, रेटिकुलेट वेनिशन दिखेगा, ठीक है। और इसका रूट क्या होगा, टैप रूट होगा, ठीक है, यानी एक मेन थिन होगा जो पेनिट्रेट होगा डीप इनटू द सॉइल। और जो मोनोकॉट प्लांट होता है उसमें कैसे वेनिशंस मिलते हैं, पैरेलल वेनिशंस मिलते हैं। तो क्योंकि पैरेलल वेनिशन मिलेगा तो इसके रूट्स कैसे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे रूट के झिल्लियाँ बनी होंगे, तो दिस वुड बी फाइब्रस रूट सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। जब हम एनिमल्स को उनके मूवमेंट के बेसिस पे क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मूवमेंट, तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो इसको हम कह देते हैं डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, ठीक है। और हम इसमें क्लासीफाई करते हैं एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट दे शो। देखो एंट के पास लेग्स होते हैं, गोट के पास लेग होता है, वॉक एंड जंप कर सकता है, पिजन जो है उसके पास विंग्स होता है तो उड़ेगा, फ्लाई करेगा। हाउस फ्लाई के पास दोनों होता है तो ये वॉक भी करेगा, फ्लाई भी करेगा। फिश के पास फिन्स होती हैं तो वो तैरेंगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में एक नोवा साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ है, जानकी अम्माल, एक साइंटिस्ट है जो कि इंडियन बॉटनिस्ट है, डेडिकेटेड टू इन्वायरमेंटल वर्क, और ये इन्वायरमेंट पे वर्क करती है और ये इंडिया के रिच प्लांट्स को प्रिजर्व करती है। इन्होंने की रोल प्ले किया था सेव साइलेंट वैली मूवमेंट पे। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि सेव साइलेंट मूवमेंट के साइलेंट वैली मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, सो इट वॉज जानकी अम्माल। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, ठीक है। तो डेजर्ट में आपको कैमल मिलेगा, ठीक है, कैक्टस मिलेगा, माउंटेन्स पे देवदार ट्री मिलेगा, ओशन में फिश मिलेगा, फॉरेस्ट में लाइन मिलेगा, ठीक है। तो यही है, इससे कई सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई अ बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वराइज फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। क्यों जो है बायोडाइवर्सिटी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सो या वाई आ बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वराइज फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। क्यों एक बायोडाइवर्सिटी एक दूसरे रीजन से अलग अलग होते हैं, तो देखो इसके बारे में समझते हैं। डेजर्ट जो है इसमें काफ़ी कम वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है। एक डेजर्ट जो है हमेशा दिन में गर्मी इसमें होती है, डे में आपको हॉट मिलेगा, नाइट में ये थोड़ा कोल्ड हो जाता है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो यहाँ पर रहती हैं ये टॉलरेट नहीं कर सकते ऐसे वेदर को, ठीक है, एंड सर्वाइव बोथ दी हॉट कंडीशन ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड कंडीशन एट नाइट, ठीक है। जो फ्लैशी स्टेम होता है, कैक्टस के स्टेम्स कैसे होते हैं, कैक्टस का स्टेम होता है फ्लैशी, ठीक है, क्योंकि स्टेम इसका फ्लैशी होता है तो इट कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम टू टॉलरेट द हॉट कंडीशन। नाउ टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स, माउंटेन्स एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स होते हैं जिसमें काफ़ी स्नोफॉल होता है, और ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए जो ट्रीज़ हैं इनके पास इनकी जो मतलब होते हैं थोड़ी पॉइंटेड लीव्स होते हैं ताकि स्नो क्या हो, स्नो यहाँ से स्लाइड ऑफ करके गिर जाए। एग्जाम्पल कॉनिकल शेप, और स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ देवदार ट्रीज, विल टेल यू अबाउट इट। कैमल लिविंग इन हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड कैमल लिविंग इन कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। देखो दोनों ही जगह पे कैमल मिलेगा, बट क्या डिफरेंस है। जो हॉट डेजर्ट के कैमल है ना बच्चे, इनके पास लेग्स तो होते हैं बट लंबे लंबे होते हैं, और इनके वाइड हूव्स होते हैं वॉक करने के लिए, ताकि सैंडी डेजर्ट में आसानी से बिना सैंड में सिंक हुए ही चल सके। जो कोल्ड डेजर्ट के कैमल है इनके लेग्स छोटे होते हैं और हॉट डेजर्ट के कैमल के कंपैरिजन में कम हाइट के होते हैं। इनकी शॉर्ट लेग्स जो है इनको अलाउ करती है आसानी से माउंटेन रीजन में चलने के लिए। जो हॉट डेजर्ट में कैमल्स हैं इनके पास 1 हम्प होते हैं जो कि हेल्प करता है इनको कि ये सर्वाइव कर पाए स्कार्सिटी ऑफ फूड को, क्योंकि ये फूड को स्टोर कर लेते हैं अपने हम्प्स में, ठीक है। जो कोल्ड डेजर्ट के कैमल होता है ना बच्चे, इसमें 2 हम्प होते हैं, जहाँ पे दिखेगा आपको हम्प 1 हम्प 2, 2 हम्प होते हैं। ये 2 हम्प जो है श्रिंक करते हैं लेट विंटर्स में बिकॉज बहुत ज़्यादा मच फूड अवेलेबल नहीं होता है कोल्ड डेजर्ट में, और इस तरीके से ये जो फूड इन्होंने स्टोर किया होता है 2 हम्प्स में, इस तरह इस्तेमाल करते हैं। कैमल, हॉट डेजर्ट के कैमल के बाल लंबे नहीं होते, लेकिन कोल्ड डेजर्ट के कैमल के बाल क्या होते हैं, लंबे होते हैं फ्रॉम हेड टू नेक, जो कि हेल्प करता है इनको टू सर्वाइव इन द कोल्ड टेम्परेचर।
नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ कैन द कैमल सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, बिना पानी के कैमल कैसे सर्वाइव कर सकता है इतने टाइम तक। तो देखो कैमल बहुत कम अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करता है, ठीक है। इसके डंग ड्राई होते हैं, जो इनका गोबर होता है ड्राई होता है, इनमें पसीना नहीं आता है, ठीक है। और इसी वजह से दे डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज एंड दैट इज हाउ दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। इवन प्लांट एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन्स। कैसे मैं कह सकती हूँ, देखो शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी में आपको एक रोडोडेंड्रॉन नाम का ट्री मिलेगा और सेम रोडोडेंड्रॉन आपको सिक्किम माउंटेन्स में भी मिलेगा, ठीक है। जो नीलगिरी में पाए जाते हैं इनकी हाइट छोटी होती है, शॉर्टर लीव्स होते हैं जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ताकि ये हैवी विंड्स को सर्वाइव कर सके माउंटेन टॉप्स पे, और ये काफ़ी टॉलर होते हैं। अडेप्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो यार हर एक प्लांट एंड एनिमल के पास एक स्पेशल फीचर होता है जिसके कारण वो सर्वाइव कर सकता है अपने पर्टिकुलर रीजन में जहाँ वो रहता है, और इसी चीज़ को हम, इसी स्पेशल फीचर को हम अडेप्टेशन के नाम से जाते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, द स्पेशल फीचर विच एनेबल्स द प्लांट एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड अडेप्टेशन। जो स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है, दिख रही है आपको यहाँ पे, जो स्ट्रीम लाइंड इनकी बॉडीज़ होती है फिश, इसके कारण ये आसानी से स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं वाटर में। जो देवदार ट्री का शेप और हाइट है रोडोडेंड्रॉन्स का, ये वो एडेप्टेशन है जिसके कारण वो माउंटेन जैसे रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। जिस भी जगह पे जो भी प्लांट एनिमल रहता है, क्या हम उसको बोलेंगे उसका हैबिटेट है। जैसे कैक्टस की हैबिटेट क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। एक सी टर्टल की हैबिटेट क्या है, सी या ओशन है। जैसे जैसे हम फ्लैट में रहते हैं तो हमारा हैबिटेट मैं बोल तो नहीं सकती बट वी कैन से, ठीक है, अपार्टमेंट फ्लैट जहाँ हम रहते हैं, ह्यूमन सोसाइटी। हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड करता है उनको फूड। प्लांट एंड एनिमल के हैबिटेट उनको क्या देता है, क्यों उस जगह पे होते हैं वो, क्योंकि वहीं से उनको मिलता है फूड, वाटर, शेल्टर और बाकी सारी नीड की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है फॉर देयर सर्वाइवल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस पे हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को ग्रुप करते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो लैंड पे रहते हैं, तो कोई भी एनिमल अगर लैंड पे रहता है तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाएगा। अगर पानी में रहता है, ठीक है, तो एक्वाटिक हैबिटेट कहलाएगा। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन। एक्वाटिक के पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, ओशन। और जो एनिमल दोनों लैंड पे भी रहेगा, सी पे भी रहेगा, उसको हम एम्फीबियंस कहेंगे, ठीक है। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको फ्रॉग कैसे स्पॉन से, कैसे वो टेडपॉल में टेल होता है, देन धीरे धीरे करके जब वो एडल्ट फ्रॉग बनता है तो उसका टेल हट जाता है और स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिसके कारण वो जंप कर पाता है। तो एम्फीबियन में फ्रॉग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, जो लैंड पे भी रहता है, वाटर पे भी। तो जो लैंड और वाटर दोनों पे रहेगा उसको हम कह देंगे क्या, एम्फीबियन कह देंगे, ठीक है। अब अगेन इस आपकी बुक के लास्ट में है साइंटिस्ट के बारे में जानिए। तो देखिए सलीम अली नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेज़र किया था, इन्होंने मेज़र्स लिए थे किस तरीके से वो बायोडाइवर्सिटी, बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकें, और इसी वजह से सलीम अली इज़ ऑल्सो नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। नाउ टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1973 में, ताकि वो बंगाल टाइगर की जो पॉपुलेशन कम हो गई है उसको बचा सके। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि चीता की पॉपुलेशन को रिस्टोर किया जाए। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की जो हैबिटेट थी वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आ गया, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास इज सैक्रेड ग्रोव। What is sacred grove? It's a traditionally protected forest. Sacred groves वो undisturbed patches of forest है, जंगल के वो कुछ undisturbed हिस्से हैं जहाँ पे हिस्से होते हैं। इनके जो साइज़ होते हैं ये छोटे से बड़े हो सकते हैं, क्वाइट स्मॉल टू लार्ज। ये पूरी इंडिया में फैला हुआ है और ये काफ़ी सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स का घर है। ये लोकल कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं जो भी उस जंगल के आसपास रहते हैं, और किसी भी इंसान को अलाउ नहीं है कि आप किसी भी जानवर को हार्म कर सके या पेड़ काटे और इस एरिया के ग्रुप्स को डिस्टर्ब करें या इस एरिया को डिस्टर्ब करें। और ये क्या होता है, सैक्रेड ग्रुप्स आर नथिंग बट दे आर द कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आई कैन एश्योर यू नथिंग विल कम आउट ऑफ द PDF, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो do subscribe to the channel for more such interesting videos like that. Thank you so much for watching. Love you and best of luck.